वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्या प्रसादान्न गतिः कुतोऽपि ध्यायां स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिसन्ध्यां वन्दे गुरोः श्रीचरणारविन्दं नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी त्वं नमामि हरिप्रिये। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ এই छे गोसाईर करी चरण वंदन जहाँ होते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम श्री राधे गोविंद। जय जय श्री राधे श्याम। हम सब श्री गौरांग महाप्रभु की गंभीरा में जो लीलाएं हुई, वो जो अंत्य लीलाएं, वो जो बड़ी ही रहस्यमय लीलाएं और बहुत ही हृदय द्रावक लीलाएं हुई, उन लीलाओं पर चर्चा कर रहे हैं। और ये जो चर्चा है वस्तुतः हमारे प्यारे गुरुदेव उनके प्रवचनों पर आधारित है। श्री गुरुदेव ने श्रीमन महाप्रभु की लीलाओं को बहुत गहराई से समझा है और उन लीलाओं पर प्रवचन दिया है, उन लीलाओं पर अनेक पाठ किया। इस समय हम गुरुदेव के जो प्रवचन हैं गंभीरा के गौर पर, उसी का सहारा लेते हुए, अवलंबन लेते हुए हम भी आस्वादन कर रहे हैं श्री गुरुदेव के अनुगत्य में गौरांग महाप्रभु की गंभीरा लीला का। हमारे प्यारे आचार्य हुए हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी। उन्होंने श्रीमन महाप्रभु की अंत्य लीला का सुंदर वर्णन किया है श्री चैतन्य चरितामृत में, अंत्य लीला में। और चूंकि वो बहुत वृद्ध थे और समस्त वैष्णव चाहते थे, गौड़ीय वैष्णव चाहते थे कि वो श्रीमन महाप्रभु की अंतिम लीला को बहुत विस्तार से लिखित रूप दें, उसको विस्तार से बताएं, क्योंकि वो जानी नहीं गई थी। तो कविराज गोस्वामी पाद
ऐसा प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो बहुत ही वृद्ध थे, तो वो सोचते थे कि कहीं मेरे प्राण ना निकल जाएं, कहीं शरीर ना छूट जाए। इसलिए बीच में ही यानी मध्य लीला के द्वितीय परिच्छेद में ही, दूसरे परिच्छेद में ही उन्होंने सूत्र रूप में श्रीमद् महाप्रभु की इस सुंदर दिव्य लीला का वर्णन किया है। तो ऐसा नहीं कि कोई अंत लीला पढ़ ले, जानने की कोशिश करे और मध्य लीला का ये जो परिच्छेद छोड़ दे तो बात बन जाएगी, ऐसा नहीं है। इस द्वितीय परिच्छेद में बहुत कुछ वर्णन किया है श्री कविराज गोस्वामी पाद ने, इसलिए हमारे प्यारे गुरुदेव मध्य लीला के इस द्वितीय परिच्छेद का ही वर्णन कर रहे हैं। इसी द्वितीय परिच्छेद में श्री कविराज गोस्वामी पाद श्रीमद् महाप्रभु के अष्ट सात्विक भावों का वर्णन कर रहे हैं। कह रहे हैं, रोमकूपे रक्तोद्गम दंत सभाले, क्षणे अंग क्षीण होय क्षणे अंग फूले, गंभीरा भीतरे रात्रे नाही निद्रा लव, भित्ते मुख शिर घसे खत होय सब। गुरुदेव कहते हैं कि श्री वैष्णवाचार्य, जो कि गौड़ीय वैष्णवाचार्य हैं, परम पूज्यपाद श्री श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी चरण अपने श्री श्री चैतन्य चरितामृत की मध्य लीला के द्वितीय परिच्छेद में श्रीमद् महाप्रभु के सुगंभीर गंभीरा लीला के सूत्र का वर्णन कर रहे हैं। श्रीमद् महाप्रभु के इस गंभीरा लीला में श्री राधा रानी का जो दिव्योन्माद है, वही दिव्योन्माद है उनका स्थायी भाव। यानी गौरांग महाप्रभु ने गंभीरा में जो आस्वादन किया है, वो वस्तुतः आस्वादन किया है श्री किशोरी जी का दिव्योन्माद का। ये दिव्योन्माद क्या है, इस पर चर्चा हो चुकी है। फिर से बता दें, जब श्याम सुंदर मथुरा चले जाते हैं, जब ऐसी वो लीला करते हैं प्रकट लीला में, हालांकि तो श्याम सुंदर कभी भी गए नहीं हैं वृंदावन छोड़ के, लेकिन एक घटना होती है जहाँ पर वो अक्रूर की रथ में बैठ जाते हैं, चाहे वो वासुदेव जी ही बैठे, है ना, और श्याम सुंदर छुप जाएं, लेकिन तो भी दिखाई यही दिया है कि वो रथ पर बैठे और चले गए। ऐसी अवस्था में जो श्री राधा रानी की विरह दशा हुई और 10 दशाएं हुई हैं इस विरह के कारण, वो बहुत ही मार्मिक हैं। और उस दशा में श्री जी के अंदर, किशोरी जी के अंदर आया है दिव्योन्माद। उन्हें अपने शरीर की सुध नहीं, वो सदा सर्वदा चिंतित रहती हैं, निद्रा उनको आती नहीं है, एकदम उद्वेग से युक्त रहती हैं। तो ऐसा लगता है बारंबार जब वो बेहोश हो जाती हैं, अपना होश खो देती हैं, लगता है कि शायद अब प्राण नहीं बचेंगे। प्रिया जी तो श्याम सुंदर की आह्लादनी शक्ति हैं, परंतु नरवत लीला है, और नरवत लीला में ये जो विरह का मोहनाख्या महाभाव है, जहाँ पर कि समस्त सात्विक विकार बड़ी ही सुदीप्त अवस्था को प्राप्त हैं, तो वही श्री जी की जो दशा है श्याम सुंदर के मथुरा जाने पर, गौर हरि उसी दशा का आस्वादन कर रहे हैं। वो है दिव्योन्माद दशा। मत्त हो गई हैं किशोरी जी, पागलों जैसी दशा हो गई है, उन्मत्त हो गई हैं। और प्रिया जी का ये जो महाभाव लेकर के जब श्याम सुंदर आए हैं गौर सुंदर बन कर के, तो वो भी मत्त हो गए हैं, वो भी उन्मादित हो गए हैं श्याम सुंदर के इस मथुरा गमन को लेकर। वो भी सोचते हैं स्वयं को कि मैं राधा हूँ और श्याम सुंदर जो है मथुरा चले गए हैं मुझे छोड़कर। तो जो उनकी अवस्था हुई है, उसी अवस्था का सुंदर वर्णन किया है हमारे आचार्य पाद ने, हमारे आचार्य चरण ने, श्री गोस्वामी जी ने, श्री कृष्णदास कविराज जी ने अपने श्री चैतन्य चरितामृत में, और उसी पर चर्चा हम कर रहे हैं, गुरुदेव के प्रवचनों पर आधारित ये चर्चा। तो ये जो दिव्योन्माद है, याद रखिए, ये है स्थायी भाव। तो महाप्रभु जो भी लीला क्यों ना करें उस समय, मगर उनका एक ही स्थायी भाव है। जैसे समुद्र है ना, समुद्र जल से भरा हुआ है, स्थायी रूप से उसमें जल भरा है, पर उसमें अनेक अनेक तरंगे आती हैं। ऐसे ही श्रीमन महाप्रभु का जो स्थायी भाव है, वो है श्री जी का ये दिव्योन्माद।
कृष्ण विरह और कुछ नहीं। और इसमें जितने भी तरंगे आ रही हैं, जितनी भी लीला कर रहे हैं, वो इसी स्थाई भाव की वैचित्री है। स्थाई भाव से उठी हुई विभिन्न प्रकार की तरंगे हैं, चाहे वो सात्विक भाव हो, चाहे वो अनुभाव हो, चाहे वो संचारी भाव हो, कुछ भी क्यों ना हो, ये स्थाई भाव से ही प्रकटित हैं। तो ये स्थाई भाव कैसा है, गुरुदेव स्वयं बता रहे हैं कि ये ऐसा है जैसे एक विशाल समुद्र है। विशाल समुद्र में हमेशा छोटी बड़ी तरंगें मौजूद रहती हैं। तरंग रहित विशाल समुद्र नहीं होता है आमतौर पर। इसी प्रकार जो प्रेमिक का स्थायी भाव सिंधु है, वो भी विभिन्न प्रकार के संचारी भाव, आपको बताए थे कि 33 प्रकार के संचारी भाव हैं। संचारी भाव ऐसे हैं कि जैसे मान लीजिए समुद्र में छोटी सी एक लहर आई, फिर उसी में विलीन हो गई, है ना। दिव्योन्माद की दशा है गौर सुंदर की या प्रिया जी की। अचानक ही जो है क्रंदन आया, अचानक ही जो है लज्जा आई, अचानक ही क्रोध आ गया, अचानक ही असूया हो गई, ईर्ष्या आ गई। ये अचानक ही हुआ और फिर चली गई। कहाँ चली गई? उसी स्थायी भाव यानी दिव्योन्माद में डूब गई। वो मानो कि बड़ा समुद्र है ना। और सात्विक भाव विभिन्न प्रकार के प्रकट हो गए। कभी वैवर्ण्य हो गया, कभी स्तंभ हो गया, कभी कंप हो गया, कभी जो है पसीना बहने लगा, कभी पुलक बहुत ज़्यादा होने लगे। ये सब हो रहा है, पर कहाँ पर हो रहा है? कौन सी दशा में हो रहा है? दिव्योन्माद दशा में हो रहा है। प्रिया जी का ये जो दिव्योन्माद दशा है, या गौर सुंदर की जो ये अवस्था है, दिव्योन्माद वाली अवस्था है, श्याम सुंदर का विरह जो वो आस्वादन कर रहे हैं, उसमें कितनी सारी तरंगे उठ रही हैं। कभी अनुभाव हुए, नृत्य करने लगे, कभी हा हरी कह करके मूर्छित हो गए, कभी धरनी पर ज़मीन पर लोटपोट करने लगे। ये विभिन्न प्रकार के अनुभाव प्रकट हो रहे हैं। कहाँ पर प्रकट हो रहे हैं? उसी दिव्योन्माद रूपी समुद्र में। ये समझिए, स्थायी भाव मतलब एक ही स्थायी भाव है यहाँ पर गौर सुंदर का, और वो है श्री जी का दिव्योन्माद। वो कहीं से नहीं जान रहे हैं गौर सुंदर कि मैं कृष्ण हूँ और किशोरी जी का महाभाव लेकर आया हूँ। ये उन्हें नहीं पता है। वो तो सिर्फ यही जानते हैं कि मैं किशोरी जी ही हूँ, मैं राधा हूँ और मेरे श्याम सुंदर मुझे छोड़ करके चले गए हैं। गुरुदेव कह रहे हैं कि समुद्र में जितना आलोड़न रहता है, जितना आलोड़न है ना, समुद्र में जितनी उठापटक रहती है, तो उसकी जो तरंगें हैं वो उतनी ही प्रबल आकार धारण करती हैं। बहुत ध्यान से समझिए। एक तो प्रशांत महासागर की तरह कोई समुद्र हो, वहाँ कोई आलोड़न ही नहीं है तो निस्तरंग है। लेकिन अगर ऐसा समुद्र हो है कि जिसमें नीचे से खूब घूर्णन होता है, खूब उठापटक होती है, आलोड़न होता है, तो उसकी जो तरंगें हैं वो भी ऊंची ऊंची होंगी, प्रबल आकार होंगी। और ये स्वाभाविक है। जैसे कि पूर्णिमा आदि तिथि जब होती है तो समुद्र में जो आलोड़न होता है, वो जो घूर्णन होता है नीचे से लेके वो जो उठता है, वो बहुत ही ज़्यादा होता है। तब तरंग भी बहुत ज़्यादा ऊंची उठती हैं, पर्वत के आकार की तरह दिखती हैं तरंगें। जो छोटी छोटी तरंग हैं वो अचानक इतनी बड़ी हो जाती है कि मानो पर्वत है और चंद्रमा को छूने का प्रयास करती हैं, है ना। तो ये जो स्थायी भाव का सिंधु जैसा होगा, तरंगों का प्रकाश वैसा ही होगा। अब जो गौरांग महाप्रभु का जो दिव्योन्माद है, या जो श्री किशोरी जी का, श्री राधा रानी का जो दिव्योन्माद है, वहाँ पर बहुत ही अधिक आलोड़न है। वस्तुतः गुरुदेव कहते हैं कि श्याम सुंदर प्रिया जी को ये विरह की दशा देते क्यों हैं? क्यों देते हैं? आवश्यकता ही क्या है? अरे सदा से आप साथ थे, साथ रहो, है? आप कभी वृंदावन छोड़ करके एक कदम भी बाहर नहीं निकालते, तो फिर ये क्या कि अक्रूर जी के रथ पर बैठे चले गए और प्रिया जी तड़प रही हैं, गोपियाँ तड़प रही हैं, सब लोग तड़प रहे हैं। क्यों? क्योंकि कृष्ण प्रेम रूपी स्थायी भाव सिंधु में ऐसा आलोड़न आएगा, ऐसा उछल कूद मचेगी उस सिंधु में कि अनेक अनेक प्रकार के भाव रूपी रत्न वहाँ से निकलेंगे। और श्याम सुंदर चूंकि हैं भावग्राही, तो वो उन रत्नों का भोग करना चाहते हैं कि वो रत्न क्या है, मैं देखूं,
गोपियां जिन रत्नों को छुपा कर रखती हैं, गुप्त रखती हैं, श्याम सुंदर विरह दे करके उनके उस गुप्त प्रेम को पूरी तरह उजागर कर देते हैं कि इसमें कितने सारे भाव हैं, है ना। तो श्री राधा रानी का जो दिव्योन्माद है, उस दिव्योन्माद, वो जो दिव्योन्माद है, वो समझ लीजिए कि ये स्थायी भाव सिंधु बहुत अधिक आलोड़ित है दिव्योन्माद में, है ना। कारण कि ये विरह भाव की ही उन्मादना है। श्याम सुंदर चले गए हैं, कैसे जिए? अरे जिसको देखे बिना, जिसको मतलब एक क्षण के लिए भी अगर नहीं देखते तो ऐसा लगता है कोटि कोटि युग चले गए। पलकें बोझ लगने लगती हैं, पलकें बाधा लगने लगती हैं कि पलकें भगवान ने क्यों बनाई। श्याम सुंदर के आने पर जब वो विरहिणी की तरह रहती हैं कि श्याम सुंदर वहाँ आ भी गए तो भी ठीक से नहीं देख पाती हैं, आनंद है, मदन है, ये दो वैरी वहाँ पर आ गए, पलकें भी आ गईं, गुरुजनों का भय भी आ गया, लज्जा भी आ गई, इतना कुछ। और अब जब श्याम सुंदर आए ही नहीं, चले ही गए, तब उनकी दशा कैसी होगी? वो विरह रूपी जो स्थायी भाव सिंधु है वो कितना आलोड़ित तो हो गया होगा। ये सोचने की बात है, चिंतन की बात है। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि इस दिव्योन्माद रूपी स्थायी भाव सिंधु में जो अब सात्विक आदि जो भाव हैं, उसकी जो तरंगे आई, गुरुदेव कह रहे हैं ये तरंग उसी प्रकार विशाल आकार की प्रकाशित होती हैं। यानी अगर सात्विक भाव है तो वो इतनी सुदीप्त होंगी कि वो छिपाई जाएगी। कोई छिपाने की कोशिश करे, छिपाया नहीं जा सकता, ऐसी हालत हो जाएगी। अगर गौर सुंदर कृष्ण विरह में रो रहे हैं तो फिर किस तरह से उनके आंखों से जल की धारा बह रही है, अश्रुपात हो रहा है, ऐसे मानो कि पिचकारी की तरह, जैसे जल यंत्र। और आसपास लोग सकल भीज लो, सारे के सारे जितने भी ये लोग हैं वो भीग गए उसमें। आसपास लोग जतो भीज लो सकल, सब के सब भीग गए। ऐसे तो ये कभी सुना है ना, देखा ना सुना कि आंसू निकल रहे हैं जैसे जल यंत्र की धारा निकल रही है, पिचकारियां ही पिचकारियां निकल रही हैं। ये सात्विक भाव कहीं से भी छुपते नहीं हैं। ये सात्विक भाव बड़े ही प्रबलाकार में होते हैं, जैसे श्रीमन महाप्रभु का अश्रु, श्रीमन महाप्रभु के जो पुलक हैं, तो कैसे ऐसा लगता है जैसे कि कदम्ब है ना, कदम्ब के जो पुष्प हैं तो ऐसे खड़े खड़े होते हैं, उसमें रोएं तो ऐसे पूरे रोएं दिखते हैं। और रक्तोद्गम है, पसीना नहीं निकल रहा है, पसीना नहीं, रक्त निकल रहा है। गुरुदेव बड़ी प्यारी मार्मिक व्याख्या करेंगे अभी। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये जो तरंग भी है, ये चूंकि महाभाव का सिंधु दिव्योन्माद का रूप धारण कर चुका है, मोहनाख्या महाभाव है, चाहे वो गौर सुंदर में हो, चाहे वो प्रिया जी में हो, तो वहाँ पर जो सात्विक भाव हैं वो भी प्रबल आकार में दिखेंगे, अनुभाव भी प्रबल आकार में दिखेंगे, संचारी भाव भी प्रबल आकार में दिखेंगे। ये सब तरंगे हैं, समझ रहे हैं, ये सब तरंगे हैं। अगर हमें दुख होता है, बहुत दुख होता है, तो हमारा मुंह बन जाता है, आंसू आने लगते हैं, बहुत दुख है हमें, तो ये तो दुनियावी दुख सुख है, तो हमारे लक्षण प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि बुखार होता है किसी को, तो फिर उसके भी कई लक्षण होते हैं, भाई ताप हो गया, सुस्ती आ गई, कमज़ोरी आ गई, खांसी होने लगी, बहुत कुछ होता है। इसी तरह से जब हृदय में श्री कृष्ण से संबंधित भाव चलने लगते हैं, चित्त जो है आक्रांत हो जाता है श्री कृष्ण संबंधी भाव से, तो फिर अनेकानेक लक्षण उभरने लगते हैं, है ना। तो गुरुदेव कहते हैं कि श्री राधा रानी का जो दिव्योन्माद है, उद्घूर्णा और चित्र जल्प रूप से प्रकटित होता है, यानी अनेकानेक उन्मत्त तरीके से वो कथा बोलने लगती हैं, बातें करने लगती हैं, प्रलाप होता है, और वहीं उद्घूर्णा होता है, ऐसी कायिक चेष्टा होती है जो कि समझ में नहीं आती है कि ये क्या हो रहा है ना। तो अब उस पे तरंग क्या आती है, यानी ये जो भाव आए, सात्विक भाव, ये कैसे होते हैं इस दिव्योन्माद रूपी सिंधु में, अब उसी की चर्चा हो रही है। गुरुदेव कह रहे हैं कि पहले सात्विक विकार है वो है
रोमकूपे रक्तोद्गम दंत सब हाले। श्रीमन महाप्रभु की अवस्था होती थी जब वो स्वयं को प्रिया जी समझते हुए जब किशोरी जी के मोहनाख्या महाभाव का आस्वादन करते थे, जो कि विरह में ही प्रकट होता है, तब उनकी ये अवस्था होती थी कि वो इन भावों को संभाल नहीं पाते थे, है ना। रोमकूपे रक्तोद्गम, रोमकूप से पसीना नहीं, पसीने के साथ साथ खून निकलता था, रक्त निकलने लगता था, और दंत सब हिलते थे, दांत हिलने लगते थे। ऐसा सात्विक विकार जो कहीं ना सुना गया, किसी भगवत स्वरूप में, किसी भक्त स्वरूप में कभी नहीं सुना गया, ऐसे सात्विक विकार अद्भुत। तो गुरुदेव कह रहे हैं ये सोचिए कि सात्विक विकार किसे कहते हैं। श्रील रूप गोस्वामी पाद जी ने श्री भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में कहा है कि कृष्ण संबंधी भी ही साक्षात किंचिद्वा व्यवधानतः भावेश चित्तमिहाक्रांतम सत्वमित्युच्यते बुधे सत्वाद दस्मात् समुत्पन्न ये भावास्ते तु सात्विकः स्निग्धा दिग्धास तथा रुक्षा इत्यमी त्रिविधा मतः। कहते हैं कि जब किसी भावुक का, याद रखिए ये जो भजन है ना, हम करते ही इसलिए हैं कि युगल सरकार के प्रति हमारा चित्त भावों से युक्त हो जाए, भजन करते करते हमारा चित्त साफ हो जाए, निरपराध हो जाए, और वहाँ पर भगवद संबंधी यानी भगवान संबंधी भाव उत्पन्न होने लगे। भाव के बिना भजन क्या है? कुछ भी नहीं है। तो भाव ही है जो कि भजन को सरस किए रहता है। तो जिस चित्त में श्री कृष्ण संबंध के कारण साक्षात भाव से, यानी एकदम सीधे सीधे या थोड़ा बहुत व्यवधान से, थोड़ा बहुत बाधाएं आई, उससे आक्रांत होकर के अगर कोई भाव उठे चित्त में श्री कृष्ण से संबंधित, तब उस चित्त का नाम होता है सत्व, है ना। बाहर ये भाव समस्त सत्व से ही उत्पन्न होते हैं। जो भाव इस शुद्ध चित्त से उत्पन्न होते हैं, विशुद्ध सत्व युक्त चित्त से उत्पन्न होते हैं, उसी को कहते हैं सात्विक। अगर मान लो श्री कृष्ण से कोई प्रेम नहीं है, श्री कृष्ण के प्रति कोई भाव भी नहीं है, श्री कृष्ण का भजन भी नहीं करते हैं और कथा सुन रहे हैं, परंतु ऐसे ही कोई रोने लगा, तो इसे सात्विक भाव नहीं बोला जा सकता। पता नहीं वो क्यों रो रहा है, ठाकुर जी से तो कोई प्रेम नहीं है, ठाकुर जी को पाने की भी कोई इच्छा नहीं है, तो सात्विक भाव नहीं है। तो यहाँ जब बोला गया कि अगर साक्षात संबंध के कारण उठे, तो साक्षात संबंध माने शांत भाव से उठे। श्री कृष्ण का चिंतन शांत भाव में किया जा रहा है या दास्य भाव में किया जा रहा है, तो अश्रु आ गए, पुलक हो गया, पसीना बहने लगा, वैवर्ण्य हो गया, स्तंभ हो गया, गदगद वचन हो गए, या फिर सख्य भाव से श्री कृष्ण हमारे सखा हैं, इस भाव से उठें, या श्री कृष्ण हमारा बच्चा है, उस भाव से उठें, वात्सल्य भाव से, या मधुर भाव से उठें। जैसे कि मंजरियाँ युगल सेवा चाहती हैं, श्री कृष्ण संबंधित भाव उनके हृदय में उठे, उनके चित्त में उठे। तो ये 5 प्रकार की मुख्य रति द्वारा जब भक्त का चित्त आक्रांत हो जाता है, आक्रांत माने ये जो रति है मानो आक्रमण करती है चित्त पर, ये जो प्रेम है ये बहने लगता है श्री कृष्ण के प्रति, है? तब जिस प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, मतलब अश्रु, पुलक, कंप, वैवर्ण्य, स्तंभ, कंठावरोध, ये सारा जो गदगद वचन, ये सारे जितने भी सात्विक भाव जो उत्पन्न होने लगते हैं, तब उसे कहा जाएगा साक्षात संबंध से सात्विक भाव उत्पन्न हुए। और गुरुदेव कहते हैं कि सात्विक भावों की गौणरति भी है, हास्य, अद्भुत, वीर, करुण, रौद्र, विभत्स और भय।
इनके द्वारा जब चित्त आक्रांत हो जाता है तब भी उसका नाम सात्विक होता है, पर कहते हैं कि थोड़ा सा बाधा के द्वारा आक्रांत है, थोड़ा व्यवधान आया तब आक्रांत है। तो चाहे साक्षात भाव से हो या फिर व्यवधान के साथ ही क्यों ना हो, साक्षात नहीं है, थोड़ा बाधाएं आई और फिर कहीं पर थोड़ी सी रति भी आई और थोड़ा सा हमारे अंदर सात्विक भाव आया, कैसा भी क्यों ना हो, ये सब सात्विक भाव हैं। गुरुदेव कहते हैं ये 8 होते हैं। 8 स्तंभ, यानी कि प्रिया प्रियतम के माधुर्य में इतना डूब गए कि शरीर जड़ हो गया। माला कर रहे हैं पर हाथ वहीं रुक गया, ठीक है ना। स्तंभ, कंप, कांपने लगा शरीर, धीरे धीरे कांप रहा है शरीर, स्थिर नहीं है। पुलक, प्रिया प्रियतम का माधुर्य चरण करते करते या उन्हें याद करते करते एकदम पुलकायित तो हो जाए, रोमकूप खड़े हो जाए, सब रोम खड़े हो जाए। और अश्रु, स्वेद यानी कि पसीना, वैवर्ण्य, यानी कि रंग एकदम पीला पड़ जाए उनको याद करते करते, या सफ़ेद पड़ जाए। स्वर भंग, कुछ बोला नहीं जा रहा है, स्वर भंग। और प्रलय, मूर्छा दशा हो गई। गुरुदेव कह रहे हैं कि ये तो 8 प्रकार के सात्विक भाव हैं, पर एक और होता है जो वात्सल्य रस का भजन करती हैं माताएं, उनमें आमतौर पर देखा जाता है कि अगर वो श्री कृष्ण को बहुत याद करती हैं वात्सल्य भाव से, तो उनके स्तन से दूध बहने लगता है। तो ये भी एक सात्विक भाव है। इसलिए मुख्य सात्विक भाव 9 होते हैं। क्यों? यशोदा मैया का होता था ना। यशोदा मैया श्याम सुंदर को देखती थी, श्याम सुंदर 11 वर्ष के हो गए तब भी मैया के जो है स्तनों से दूध बहने लगता था, प्रेम की अधिकता के कारण, वात्सल्य की अधिकता के कारण, है ना, इतना प्रेम। तो 9 सात्विक भाव हैं। तो जब प्रेमी का चित्त कृष्ण भाव से आक्रांत होता है तब ये बाहर प्रकाशित होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बोला गया है श्रीमन महाप्रभु के क्षेत्र में कि रक्तोद्गम, रोमकूपे रक्तोद्गम। ये नहीं बोला गया है कि रोमकूप से पसीना निकल रहा है, बोला है कि रक्तोद्गम, रक्त निकल रहा है। वो इतना ज़्यादा दिव्य उन्माद में है, श्री कृष्ण के विरह का आस्वादन कर रहे हैं, श्री कृष्ण के विरह में एकदम सात्विक भावों से युक्त हैं कि उनके प्रत्येक रोम से रक्तोद्गम हो रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं कि भाई रोम से तो घर्म निकलता है, स्वेद निकलता है, पसीना निकलता है, इनका रक्त निकल रहा है और वो भी रोम से ही निकल रहा है ना। यानी कि जब ये पसीना रूपी सात्विक भाव प्रबल आकार धारण करता है, अगर साधारण प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, युगल सरकार के प्रति साधारण प्रेम है, हालांकि उनके प्रति प्रेम भी कहाँ साधारण हुआ, लेकिन तो भी कम मात्रा में है, तो पसीना निकलता है, थोड़ा बहुत पसीना निकलता है, हल्का सा दिखाई देगा पसीना। लेकिन अगर ये प्रबल आकार धारण किया तो भी पसीना ही निकलता है। लेकिन महाप्रभु के मामले में या प्रिया जी के उसमें, प्रिया जी जब श्याम विरह का आस्वादन करती हैं, तब चूंकि वो इस आस्वादन के आधार हैं, यानी कि वो दिव्योन्माद के आधार हैं, मोहनाख्या महाभाव के आधार हैं, उन्हीं की संपत्ति है ये, तो वो अपने इन सुदीप्त सात्विक भावों को भी कंट्रोल कर सकती हैं, क्योंकि उनके अंदर ही उत्पन्न हो रहा है, उन्हीं की संपत्ति है। मोहनाख्या महाभाव तो उन्हीं का है। अब श्याम सुंदर तो वो उधार लेकर के चले आए, संभाल पा नहीं रहे हैं, तो वहाँ से क्या हुआ, वो जो दिव्योन्माद रूपी सिंधु में ये जो विरह तरंग आई, ये जो सात्विक भाव रूपी तरंग आई, वहाँ पर जो पसीना निकलना था उसकी जगह रक्त निकलने लगा, प्रबल आकार धारण कर लिया इस स्वेद रूपी सात्विक विकार ने, पसीने रूपी सात्विक विकार ने
प्रबल आकार धारण कर लिया इस तरंग ने और वो रक्त के रूप में बह निकला। तो स्वेद के साथ साथ रक्त आने लगा। कविराज गोस्वामी पाद जब रथ के आगे नर्तन, रथाग्र नर्तन, जब उन्होंने ये वर्णन किया है रथाग्र नर्तन, तब उन्होंने कहा है सर्वांगे प्रस्वेद छोटे ताते रक्तोद्गम, यानी पसीना निकल रहा है लेकिन उसके अंदर से रक्त भी निकल रहा है पसीने के साथ साथ। किंतु इस विषय में एक चीज पर बहुत अधिक विचार करने की आवश्यकता है कि जो रोमकूप है वो है पसीने के उद्गम का स्थान। ठीक है, जब गर्मी होती है तो सबको ही पसीना निकलता है, हा? और ये जो पसीना है ये है गंदगी। हमारा पसीना क्या है? ये गंदगी है। ठीक है ना, बोलते हैं ना हम 3-4 तरह से डिटॉक्स हो रही है हमारी बॉडी, पसीने के रूप में, आंसू के रूप में, मूत्र मल के रूप में। ये सब जब निकल जाता है तो जो है शरीर डिटॉक्स हो रहा है, जहर बाहर जा रहा है, तो ये क्लेद है। ठीक है, लेकिन रक्त, क्या रक्त किसी भी अवस्था में रोमकूप से निकल सकता है? नहीं निकल सकता है। रक्त उद्गम का स्थान क्या रोमकूप है? नहीं, क्योंकि रक्त तो नसों में बहता है, रक्त तो शिराओं में बहता है। और हमारी देह में सूक्ष्म सूक्ष्म लाखों लाखों नसें हैं, शिराएं हैं और उपशिराएं हैं, और उनमें रक्त जो है वो बहता रहता है। तो अगर जब तक शिरा को काटा नहीं जाएगा, जब तक नस कटेगी नहीं हमारी, तब तक वहां से रक्त निकलेगा नहीं। तो ये तो असाधारण क्रिया है जो कि हम ये असाधारण सात्विक विकार श्रीमन महाप्रभु दिखा रहे हैं, और ऐसा असाधारण जो सात्विक विकार दिखा रहे हैं कि मानो कितना आलोड़न है उनके अंदर इस दिव्य उन्माद का, कि नस कहीं से कट रही है और वही बाहर निकल रही है क्या? उसी में से रक्त निकल रहा है ना, रोमकूप से निकल रहा है। कितना आलोड़न है कि जो है नसों में जो रक्त है वो ठीक से दौड़ नहीं पा रहा है, वो भी निकलता आ रहा है। कितना दिव्य उन्माद का आलोड़न है, ये सोचने वाली बात है। तो दृष्टांत दिया है हमारे गोस्वामी पाद ने, मत गज भाव गण प्रभुर देह इक्खुवन, गज युद्धे वनेर दलन, प्रभुर होइलो दिव्योन्माद, तनु मन अवसाद, भावावेशे कोरे संबोधन। हमारे श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद ने एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत दिया है कि जैसे मान लो कहीं कोई गन्ने का खेत हो और उसमें पागल हाथी घुस जाए, पागल हाथी घुस जाए, तो वो क्या करेगा? वो चुन चुन करके एक एक गन्ना उठा के थोड़ी ना खाएगा, एक लेगा फिर खाएगा फिर थोड़ा छोड़ देगा, दोबारा उसमें से निकल आए, ऐसा थोड़ी ना। वो तो उसको रौंद डालेगा, खाएगा, रौंदेगा, पूरा बाग तहस नहस हो जाएगा, पूरा खेत तहस नहस हो जाएगा। ऐसे ही श्री गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि हमारे जो श्रीमन महाप्रभु हैं उनका देह मानो गन्ने का वन है, और ये इतने जो भाव हैं तो वो भाव महाप्रभु के शरीर को, दिव्य शरीर को रौंद डालते हैं। ये भाव मानो पागल हाथी के समान है, महाप्रभु के शरीर को रौंद डालते हैं। ऐसा लगता है कि हाथियों का युद्ध हो गया, विभिन्न प्रकार के भावों का आपसी युद्ध होता है, और जो है वन जिस प्रकार से उसका दलन होता है, पिस जाता है वो वन, है ना, उनके पाँवों के नीचे, ऐसे ही विभिन्न भाव जो हैं वो श्रीमन महाप्रभु के देह को पीस डालते हैं। ये जो दिव्योन्माद श्रीमन महाप्रभु का होता है उससे तन और मन ही अवसाद युक्त हो जाता है, भावावेश में रहते हैं। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि एक विशाल इक्षु वन है, गन्ने का वन, और अगर उसमें कुछ पागल हाथी घुस जाएं तो वो चूरमार कर देंगे, सब आलोड़ित कर देंगे उस इक्षुवन को। इसी प्रकार से ये जो भाव है, ये जो पसीने वाली बात हुई, ये भाव इतना विशाल है
वो इतना विशाल है कि मानो महामत्त हाथी वहाँ पर पहुँच गए हैं और श्रीमन महाप्रभु के अंग को कोमल इक्षुवन की तरह जो है उसका वो दलन कर रहे हैं, उसको रौंद रहे हैं। ये बड़ी असाधारण परिस्थिति है, ये ना चिंतन के बाहर की चीज़ है। ये बोल तो रहे हैं हम, पर हमारी भी योग्यता नहीं है बोलने की, और श्रीमन महाप्रभु का ये भाव कैसे भला समझे हैं। इसीलिए गुरुदेव के श्री चरणों में बैठ करके उनकी वाणी का आस्वादन लेते हुए बात हो रही है। तो गुरुदेव कह रहे हैं इन सब जगहों में ना युक्ति तर्क नहीं चलता। अगर कोई ये कहे कि ये कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता है, अरे भाई रोमकूप से तो आएगा ही नहीं ना रक्त, रोमकूप से तो पसीना ही आएगा, रक्त कैसे बह निकला, कोई युक्ति करे तर्क करे। तो गुरुदेव कहते हैं कि भाई एक तो ये गौरांग लीला बड़ी ही गंभीर है, और ऊपर से जो आस्वादन हो रहा है वो है विरहोन्माद का, विरह में जो उन्माद है उसका आस्वादन हो रहा है। और ये श्री कविराज गोस्वामी पाद स्वयं स्वीकार भी कर रहे हैं। दूसरे की बात क्या कही जाए, वो स्वयं कह रहे हैं प्रभुर विरहोन्माद भाव गंभीर। ये जो दिव्य उन्माद है ना, ये जो विरह में जो उन्माद दशा श्रीमन महाप्रभु की हो रही है, वो भाव गंभीर है। बूझते ना पारे के हो यद्यपि होय धीर। चाहे कोई भजन करते करते कितना ही धीर क्यों ना हो गया हो, संयमी क्यों ना हो गया हो, ज्ञानी क्यों ना हो गया हो, नहीं समझ सकता। बूझते ना पारे जहा वर्णिते के पारे। जो समझ ही नहीं सकता फिर उसका वर्णन ही कोई क्या कर पाएगा। से ही बूझे वर्णे चैतन्य शक्ति देन जारे। वही समझ सकता है, वही वर्णन कर सकता है जिसको श्रीमन महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु श्री गौरहरि शक्ति प्रदान करते हैं। तो पहले तो समझना होगा, तभी तो वर्णन करना होगा ना। वर्णन करेंगे कैसे, पहले समझो तब वर्णन होगा। तो उपाय क्या है, ये तो बहुत ही दिव्य उन्माद है, इस जगत की चीज़ ही नहीं है। तो बोले एक उपाय है, से ही बूझे वर्णे चैतन्य शक्ति देन जारे। यही है अंतिम बात। श्रीमन महाप्रभु यदि कोई किसी से कहेंगे कि लिखो तो वो लिखेगा, समझाएंगे तो समझ जाएगा। ये जो सारी चीज़ें हैं ये विद्या बुद्धि द्वारा नहीं समझी जा सकती। कोई कहे कि मैं पीएचडी हूँ, कोई कहे कि मैं डबल पीएचडी हूँ और मैं समझ लूँगा, तो ये संभव नहीं है। ये तो महाप्रभु की कृपा के बगैर हो नहीं सकता है। किंतु क्षुद्र जीव किस प्रकार से समझ सकता है। श्री कविराज गोस्वामी पाद जो है उन्होंने समझा, उन्होंने वर्णन किया। हम कैसे कविराज गोस्वामी जी के हृदय के इस मंतव्य को समझ सकते हैं, श्रीमन महाप्रभु की हृदय की पीड़ा को समझ सकते हैं। वो जो कि पीड़ा दिखती है लेकिन है आनंद घन, यानी कि घनीभूत आनंद ही पीड़ा के रूप में प्रकटित है। तो बहुत सुंदर चर्चा चल रही है, इसे जारी रखेंगे हम। श्रीमन महाप्रभु ने चाहा तो इसी के साथ आज की भागवती कथा यही विश्राम लेती है। जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।